सर मैं ते वेदा पे जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तेरे किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे। अपनी इन आंखों से अपने इन कानों से नवाज शरीफ साहब को आका कहते देखा है, माई बाप कहते देखा है। टीचरां नूं भी रगड़ दियो, उस्तादां नूं भी रगड़ दियो। ये तो बड़ा आसान है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा, 4 फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे फरमाए। सर ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। सर मेहरबानी है जो मान लें, जो ना मनन तो तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी। सर उसके अंदर ये कह रहे हैं कि नॉन फाइलर सर फ्लाई नहीं कर सकता पाकिस्तान से। सर सारे सबसे ज्यादा फ्लाई करने वाले वो लोग हैं जो दुबई, सऊदीया, मिडिल ईस्ट इस तरह का नौकरियां करने जाते हैं। सर तो मेहरबानी करें सर, किन पंगों में लोगों को जो है ना वो डाल रहे हैं। सर लोग बेचारे जो है वो अपनी रोटी से तंग हैं, लोग उधर पाकिस्तान को छोड़ के कमाई करने जा रहे हैं। पहले उन्होंने आंदे ने टैक्स अपना जो फाइलर बनो तो फिर जाया जे, उन जैसा तो जान नहीं देना। सर नंबर 2 सर FTR सर एक्सपोर्टर्स को इन्होंने फाइनल टैक्स रिजीम से सर निकाल दिया, इन्होंने नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर डाल दिया। सर इन्होंने कहा जी जो आपकी इनकम है उसके ऊपर हम 29% जो है वो चार्ज करेंगे। पहले ये होता था कि रेवेन्यू का 1% देके वो बरी जिम्मा हो जाते थे, पहले भी मैंने बात की थी सर। लेकिन बात यह है कि इधर बात सुनता कौन है, और बात करने का मैं जिन पॉइंट्स पे बात कर रहा हूँ स्पेसिफिक बातें कर रहा हूँ, मैं कोई इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन सर फिर भी पता नहीं क्यों सर ये जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, करने को तैयार नहीं है। कोई अच्छी जो एडवाइस इन्हें आ रही है वो बिल्कुल नहीं उसे कंसिडर कर रहे। सर नंबर 3 सर सैलरी टैक्स पेयर जो हैं स्लैब सर उनके ऊपर गुजारिश थी सर जो है थे सर पीछे वही रखे जाएं। ये सर क्या जाती है, एक तरफ से तनख्वाहें बढ़ाते हैं, दूसरी तरफ से सर जो है वो उनके ऊपर उतना ही टैक्स लगा देते हैं, दोबारा वो एट द एंड सर वहीं पे आके खड़े होते हैं सर। और नंबर 4 सर जो है ये सर बड़ा अहम पॉइंट है सर टीचर्स को, टीचर रिसर्चर्स जो यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं या HEC के हैं या गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में या कोई भी हैं सर, उन्हें जो अलाउंस मिलता था ना सर, या जो उन्हें तनख्वाह मिलती थी उनके ऊपर 25% उन्हें टैक्स की एग्जेम्पशन थी। यार ये उस्ताद हैं, ये हमारे बच्चों को तरबियत देते हैं, तो उनको उन्होंने 25% टैक्स एग्जेम्पशन दी हुई थी सर। इन्हें आके आख्या वो भी मुका दो, 25% एग्जेम्पशन भी नहीं, टीचरां नूं भी रगड़ दो, उस्तादां नूं भी रगड़ दो। सर मैं ते वेदा पे जिवें जनाजे ते जाईदे ना ते मुंह तेरे किबला शरीफ ते अल्लाह अकबर जेड़ा कह देंदे सर। ये सर हो रहा है सर, सब ने नो ही कहना है सर, हमारी बात को किसी ने मानना ही नहीं है। इधर से सर एक ही उनके पीछे जो है ना आवाज आनी है, तो सर कर ले फिर। हम तो सर मशवरा ठीक दे सकते हैं, हमारा हक है, हमें लोगों ने वोट दिया है सर। मनना ना मनना सर इन्हां दी सवाब दी दे, बाकी सर मेहरबानी है जो मन लैन, जो ना मनन ते तां भी सर इन्हां दी मेहरबानी है। की कह सकते हैं इन्हां नूं सर। सिर्फ मैं जो भी खड़ा हुआ हूं, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं कि पीपल्स पार्टी को गुजारिश कर सकूं कि वो इसके ऊपर वोट करें, क्योंकि मेरी बहन शादिया मरी साहबा ने उस दिन ये सारी बातें की कि दिल की सर्जरी, हार्ट सर्जरी और ये न्यूरो सर्जरी और ये सारी चीजों के ऊपर जो टैक्स किए, बिल्कुल इसके ऊपर अमेंडमेंट लेके आए सर। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बिल्कुल जो उन्होंने बातें अपनी तकरीर में की थी आज करके भी दिखाएंगे, जिसके ऊपर वोट करेंगे। जी ये तो बड़ा आसान है कि कागज का टुकड़ा पकड़ा, 4 फैक्ट्स एंड फिगर यहां पे फरमाए और उठ के घर चले गए। शैडो बजट में मेहनत लगती, हमने ज्वाइंट एक्सरसाइज की थी कि तनकीद बराए तनकीद चलती है। किसी ने जहमत नहीं की कि पहली दफा भी कई मेंबर आए हैं, उनको बताया जाए कि एक शैडो बजट तैयार किया जाए, एक शैडो कैबिनेट तैयार की जाए। प्रॉब्लम क्या है? क्या यह प्रॉब्लम है कि नॉन फाइलर्स को इसके अंदर पीनलाइज किया गया है, नॉन फाइलर्स को डिस्करेज किया गया है, नॉन फाइलर्स पे पाबंदी लगाई गई है कि वो टैक्स नेट के अंदर आए? एतराज किस बात पे है कि सरकारी मुलाजमीन जो 1 से 16 ग्रेड के थे उनकी 25% तनख्वाह में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि मिनिमम वेज में इजाफा किया गया है? एतराज किस बात पे है कि इंडस्ट्री की बिजली सस्ती की गई है? एतराज किस बात पे है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो इनके जमाने में 15 दिन का कवर था आज 2 महीने का कवर है? एतराज किस बात पे है कि स्टॉक एक्सचेंज नए रिकॉर्ड कायम कर रही है, 78,000 क्रॉस कर गई है? एतराज किस बात पे है? मैं पूछना चाहता हूं, ये 47 की आवाजें आएंगी, ये 804 की, 408 की, 420 की आवाजें आएंगी, बजट की कोई बात नहीं करेगा, कोई शैडो बजट पेश करने की जिसारत नहीं करेगा। और कल जो इस हाउस में हुआ देखिए, हम कई दहाइयों से हमारे बुजुर्ग भी इस हाउस के मेंबर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ हमारा खुशी गमी का ताल्लुक आज भी कायम है। नजीर जट साहब की बेटी बैठी है, लाली साहब बैठे हैं, चट्टा साहब के साहबजादे यहां तशरीफ रखते हैं, एम हमजा साहब के बेटे बैठे हैं। कल जो हुआ, जो फाजिल मेंबर यहां खड़े हुए हमारी पार्टी में रहे हैं, अपनी इन आंखों से अपने इन कानों से नवाज शरीफ साहब को आका कहते देखा है, माई बाप कहते देखा है। आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दें। मस्ती खेल साहब 5 साल हमारे MPA थे, ये ना करें। देखिए वो जालिब ने कहा था ना कि जब हम खुशामद करने पे आते हैं सियासी लीडरों की तो जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं। तू खुदा का नूर है, अकल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से मुल्क की निजात है, तू है मेहर सुबह नौ, तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद है। यानी ये जब इस तरफ बैठे थे तब भी हम हाथ जोड़ के समझाते थे। मैंने तो तब कहा था कि तैनू जुल्म तो डकना नहीं, बस इन्नी गल समझानी है, वेले दी वाग वैरिया साडे हथ भी आनी है, असी ते पागल दीवाने आ, तू साडे नाल ना बैर बधा,
اسی تے جان تلی تے رکھی تو نس نس جان بچانی ہے. اور دیکھیں بھاگنا بڑا آسان تھا. جب مریم نواز شریف صاحبہ کو والد کے سامنے گرفتار کیا نکل سکتے تھے. جب فریال تالپور صاحبہ کے ہسپتال میں ریڈ پڑا نکل سکتی تھی. یہ جو نس نس جان بچانی اس کی مجھے تب سمجھ آئی جب فواد چودھری صاحب ایسا بھاگے کہ رکنے کا نام نہ لیا. میں دیکھیے کل اس ملک کا ایک تاریخی دن تھا. میں مائنورٹی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. میں 70,000 کرسچن ووٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے حلقے کے جوزف کالونی, مریم کالونی, میرے حلقے میں بہار کالونی, جہاں پہ 70,000 کرسچن ووٹرز رہتے ہیں, جو ایک یہاں پہ سڑکوں کے اوپر انصاف کرنے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اس کو ختم کرنا ہوگا. آج ایک ریزولوشن آیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس ملک کی مائنورٹیز کی پروٹیکشن کے لیے آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے, اس ریزولوشن کو سپورٹ کرتے کہ ایک ڈیو پروسیس آف لا ہے. میرے بزرگوں نے 1953 کی ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک میں حصہ لیا. ہم اس چیز کے بھی امین ہیں. مگر کیا یہ انصاف ہے کہ کسی پہ الزام لگاؤ, سرے راہ اس کو قتل کر دیا جائے, نہ مقدمہ قائم کیا جائے, نہ عدالت میں ثبوت پیش کیے جائیں؟ مائنورٹیز کدھر جائیں گی؟ کل ہم ایک چرچ کے اندر ہارون ولیم نامی پاک فوج کے ایک سپاہی کا آخری رسومات میں ہم شامل ہو کے آئے ہیں. وہ جو یار جنازے کی بات کروں, خدا کا خوف کریں گے تھوڑا سا. وہ جو سفید رنگ ہمارے پرچم میں ہے, اس کا جستے خاکی بھی اسی پرچم میں لپٹا ہوا آیا تھا جس میں کسی مسلمان کا آتا ہے. کیا اس ہاؤس کو نہیں چاہیے کہ اقلیتوں کے تحفظ کے لیے ریزولوشن یونانیمس ہو اور ایک اس ملک میں نظام وضع کیا جائے؟ وہ سلنکن فیکٹری مینیجر آج بھی ہمیں یاد ہے کہ جس کو صرف اس فیکٹری کے چند ورکرز نے, کیونکہ وہ اس کے طرز عمل سے تنگ تھے, وہ ڈسپلن کو امپوز کرتا تھا, اس کو انہوں نے قتل کر دیا مذہب کے نام پر. اس کا کیا قصور تھا؟ اور پاکستان کا بین الاقوامی سطح پہ کیا امیج گیا؟ آپ کو ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. اسمبلی کے فلور پر عطا تارڑ کو پنجابی جٹ نے تگنی کا ناچ نچا دیا اور ان کی آنکھیں کھول کے رکھ دی اسمبلی میں. آپ جانتے ہیں کہ ملک اس وقت مہنگائی کی کس لپیٹ میں ہے. کسان اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. ایک غریب آدمی کا جینا محال ہو کے رہ گیا ہے. بجلی کے بلوں میں 10 گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. جن لوگوں کی بلیں 1,000-1,500 کے قریب آتی تھی, جو چھوٹی فیملیز یا دیہاتوں کے ایریے میں رہتے تھے جو لوگ, اب ان کی بلیں جو ہیں 10,000 اور 12,000 ہزار تک پہنچ چکی ہیں, جن کی ٹوٹل تنخواہ 20 سے 25 ہزار ہے. اس کے علاوہ انہوں نے انہی پیسوں میں گھر بھی اپنا چلانا ہے, اپنے بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے, ان کو سکولوں کے لیے بھی بھیجنا ہے, ان کی ایجوکیشن کا بھی خرچہ برداشت کرنا ہے. تو اس حکومت نے یقین مانیے گا ایک عام آدمی جو کہ بمشکل سروائیو کرتا تھا, اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تو عطا تارڑ کی بھی آج آنکھیں کھول دی گئی. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو تک اللہ حافظ.